बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम सूरह बकरा की आज जो है हम दूसरी आयत पढ़ने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। और ये मदनी सूरत है, और मदनी सूरत की पहचान ये होती है कि उसकी जो आयत होती हैं वो लंबी लंबी आयत होती हैं। तो हमें लंबी आयतों को देखना है। इस सूरत में सूरह बकरा ही चलती रहेगी, क्योंकि पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, तो ये सूरह बकरा ही चलेगी। जो मक्की सूरत है, अगर आपको चाहिए तो वो आपको जाके मिलेंगी उधर, आखिरी पारे में जाके मिलती हैं आपको। तो हम यहाँ पे अपने जो है अपने फार्मूलों को जो है वो अप्लाई कर देंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे कोशिश करेंगे चीज़ें हमें एक रुको या ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें एक रोबो जो है उसमें हम समेट सकें सारे असबाब को इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम का हमने कल पढ़ लिया था कि ये हरूफ मुक़त्तआत है। मुक़त्तआत यानी कि टुकड़े टुकड़े, हर्फ हर्फ को मिला के जो है एक लफ्ज़ बनाया जाता है। तो उसको टुकड़े टुकड़े ही पढ़ना पड़ता है, इसलिए उसको मुक़त्तआत कहते हैं। उसके बाद है ज़ालिका। ज़ालिका इशारा है। इसको यहाँ अपने पास ना अपने कॉपी में लिखेंगे ना, तो अपने हर लाइन में एक लफ्ज लिखना है हमेशा, चाहे उसके सामने एक ही लफ्ज लिखना पड़ जाए। आपने दूसरी लाइन शुरू करते रहना है, दूसरी लाइन, दूसरी, तीसरी लाइन, एक एक लफ्ज के लिए एक एक लाइन होगी। तो ज़ालिका को एक उसमें लिखें, एक कलर से लिखें, और उसके सामने लिखें इसमें इशारा। ये इसम भी है, ठीक है, इसम है और इशारा है, ठीक है, इशारा है ये। अच्छा, इशारा कैसे है? इसका मतलब होता है वो। इंग्लिश में लिखें, साथ में लिखें दैट, वो, और फिर साथ में लिखें इज इक्वल टू। अब इज इक्वल टू लिखें और उसको काट दें, यानी नॉट इक्वल टू हाजा। हाजा का ये उलट है बिल्कुल। हाजा का मतलब होता है दिस, ये, और जालिका वो। अब कुरान मजीद के लिए आ रहा है, आगे बात हो रही है कि ये जो किताब है इसमें कोई शक नहीं है और ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। अब वो किताब, हालांकि किताब तो हमारे हाथ में है, तो इसमें ये क्या वजह हो सकती है? तो बहुत सारी इसमें तफसीर में बहुत कुछ चीजें लिखी हुई है कि जालिका क्यों आया है। हाजा होना चाहिए था, हाजल किताब ला रैब फीह होना चाहिए था। तो ये कहते हैं कि ये चूंकि इसकी शान बहुत बुलंद है, इसलिए जो है जालिका का लफ्ज आ गया। एक ये वजह। दूसरी वजह ये बताते हैं कि चूंकि कुरान मजीद अभी नाजिल हो रहा था अभी मजीद, तो इसलिए जो है जालिका बताया कि अभी जो नाजिल होने वाला है, मजीद भी होने वाला है, ये वही किताब है जिसकी बातें हो रही थी। और यही वजह है कि अंबिया कराम जिसकी बात कर रहे थे वो किताब है, वो किताब। तो उर्दू में तर्जुमा जब आप देखेंगे ना, मुख्तलिफ तर्जुमे लिखे हुए हैं, उसमें तर्जुमा जो बेहतरीन है वो ये है कि ये वो किताब है, ये वो किताब है, ऐसे दोनों आ जाएंगे उसमें। तो जा लिखा हो गया वो, हम तर्जुमा करेंगे उर्दू में ये। अच्छा, एक और सरसरी बात जो है ना वो भी नोट कर लें, सरसरी के, जो हमारे हाथ में जो जो कुरान हम देखते हैं ना, इसको कहते हैं मुसहफ। मुसहफ यानी कि मीम, यहाँ मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, मीम स्वाद हाफा, मुसहफ। मुसहफ का मतलब होता है लिखा हुआ कुरान। जो लिख के आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है मुसहफ। जो पहला मुसहफ लिखा गया था ना, अबू बकर सिद्दीक ने लिखवाया था, उसका नाम था मुसहफ अल इमाम। मुसहफ अल इमाम, वो अबू बकर सिद्दीक के जमाने में था और वो चला आ रहा था फिर सहाबा करम में। तो लिखे हुए कुरान को कहेंगे मुसहफ। और जो कुरान है वो क्या है? वो तो वही है, वो अल्लाह का कलाम है, कलाम अल्लाह का, ठीक है, जो कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मजीद वास्तों से मुहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ है। बस ये इसकी तारीफ है। ये बात कुछ क्लियर हुई? आपको समझ आई इस बात की? जी सर। शाबाश। तो जालिका, ये वो है क्या? अल किताब, वो खास किताब है, ये वो किताब है या ये वो खास किताब है। अल किताब का मतलब होगा द बुक, ठीक है, साथ में शुरू में अलिफ लाम लगा दिया, खास कर दिया। जालिकल किताबो, तो किताब के सामने लिखें कि किताब, ठीक है, खास किताब लिखें, खास को ब्रैकेट में लिख लें। ये वो किताब है। ला, ला जो है, ला का मतलब होता है नहीं, तो उसको साथ ही मिला दे, ला रेबा। ला रेबा, नहीं है कोई शक और शुबा। अगर अहबाब आप अगर गौर करेंगे ना, तो ये रेबा के बाद ना आपको तीन नुक्ते नजर आते हैं, और फिर फी है के बाद भी तीन नुक्ते हैं।
ये है पंक्चुएशन कुरान मजीद की समझाने के लिए। साथ में तो ये चीजें नहीं होती थी, ये तो वक्त के साथ साथ और मुल्कों को देख देख के ये चीजें ऐड कर दी गई है ताकि लोग समझे बात को। ये जो 3 नुक्ते होते हैं ना अहबाब, आपने किसी एक पे रुक के ना तर्जुमा करना होता है, पढ़ना होता है, तर्जुमा करना होता है। यानी अगर आप रुकेंगे किसी एक पे तो तभी तर्जुमा ठीक हो सकता है। हाँ, इसमें ये आपको ऑप्शन होती है कि आप पहले पे 3 पे नुक्तों पे रुकें या अगले 3 नुक्तों पे रुकें, एक पे रुकना लाजिम होता है। ठीक है, उससे जो है तर्जुमा ठीक हो जाता है। अब देखिए, मैं अगर ये तर्जुमा करता हूँ कि ला रैबा का मतलब है कोई शक नहीं है। अब देखें, ज़ालिकल किताबु ला रैबा, देखो ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, बस। अच्छा, फीही हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें हिदायत है मुत्तकीन के लिए, तो तर्जुमा यहां से भी ठीक हो रहा है। आपकी मर्जी होती है कि आप ला रैबा पे रुक जाएं या फीही पे रुक जाएं, लेकिन यहाँ एक पे रुकना होता है। अच्छा, कहते हैं कि और ये देखो स्वाद और लाम लिखा हुआ है, ये मिलाता, इसका मतलब होता है कि मिलाओ इसको, फीहे के साथ मिलाओगे तो ज्यादा बेहतर है। अब देखो नुक्ते तो दोनों जगह पे हैं, लेकिन आपको जो है ये कहा जा रहा है कि मिलाओ तो बेहतर है। कि आप कहेंगे ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसलिए अक्सर जो आप तिलावत सुनते हैं वो फी ही पर जाके रुकते हैं वो लोग। इसी वजह से कि यहाँ पे स्वाद लाम भी लिखा गया है कि तर्जुमा जो बेहतरीन है ना वो ये बनता है कि ला रैबा, नहीं है कोई शक, फी है, ये फी ही दो अल्फाज है बच्चे, देखें 2 लफ्ज हैं, एक है फी और दूसरा है हे। नहीं। ये देखो हे जो होता है ना, अब कभी हे होगा फी के साथ तो फी हे होगा हमेशा, कभी ये हु होता है हु, किताब हु, रसूल हु, अब्द हु, और कभी ये ही होगा बी ही। सब में तर्जुमा इसका होगा उसका, हिज के मानों में होगा, हिज। और फी का मतलब होता है इन, में, उर्दू में कहते हैं मैं, इंग्लिश में कहेंगे इन, इसमें। अच्छा, उसमें ये जो जालिका आया हुआ है ना, जालिका, तो वो की बात हो रही है, तो मैं कहूंगा फी है उसमें, कोई शक नहीं है उसमें, हुदन। अच्छा, ये जो तर्जुमा होता है ना, तर्जुमा जो होता है, जो हम तर्जुमा कर रहे हैं अभी, ये ज़हन में आप रखेंगे कि तर्जुमा जो होता है ये कुरान मजीद नहीं होता। तर्जुमा जो होता है वो सिर्फ समझाने के लिए होता है कुरान मजीद को। तो तर्जुमे में आप देखेंगे इसलिए कि तर्जुमा किसी तरह से भी लोग करते होते हैं ताकि बात समझ आ जाए आपको अरबी की। इसीलिए हमारे पास 50 से ज्यादा तर्जुमे हैं उर्दू में। अगर एक ही तर्जुमा होता ना और सबका एक ही जो है ना समझाने का तरीका होता उस्ताद का, तो एक ही कुरान मजीद का तर्जुमा होता, कभी भी ज्यादा ना होते। लेकिन ये हर उस्ताद का ये तरीका होता है कि वो चाहता है कि आवाम को जो है वो बात समझाई जा सके, अल्लाह अल्लाह का इसमें क्या माना और मुराद है इस आयत में। इसलिए ऐसे तर्जुमे होते रहते हैं। बाज लोग ब्रैकेट्स का सहारा लेते हैं, जो मेरे नाना जान थे, पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने पश्तो का तर्जुमा लिखा और उसमें इन्होंने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया उन्होंने उस वक्त। और उनका नाम आप देखेंगे जब भी आप पश्तो तर्जुमे निकालेंगे ना, तो उनमें मेरा नाना जान का नाम लिखा होगा। उनका नाम था जुम्मा खान, जुम्मा खान का नाम लिखा होगा। तो तफसीर वदूदी लिखी थी, तफसीर वदूदी। तो पश्तो में वो पहली तफसीर थी पाकिस्तान बनने के बाद। ये तर्जुमे जो होते हैं ना ये इसलिए होते हैं कि ये अब समझाया जा सके आपको, बस। तो जालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, हुदन। सो भाई, सॉरी, ये रईबा का आपने क्या रेब आगे लिखिए शक, क्या मतलब? शक और शुबा, रेब, रेब का मतलब होता है शक और शुबा, डाउट। ठीक है। ओके, अच्छा, हुदन, हुदन ठीक हिदायत है, ये हिदायत है। हुदन का मतलब होता है राह दिखाना, मंजिल पर पहुंचाना। हिदायत का मतलब होता है राह दिखाना और मंजिल तक पहुंचाना। लिल मुत्तकीन, लिल मुत्तकीन को आप देखेंगे अहबाब, थोड़ा गौर से देखिएगा मुत्तकीन को, कि मुत्तकीन में ये है लिल, अवल शुरू, सबसे शुरू में है ले, लाम को अलग लिखें, ये ले का मतलब होता है के लिए, इसके नीचे लिख दें के लिए। जैसे लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाहि, अल्लाह के लिए, तो ले का मतलब होगा के लिए।
और दूसरा माना इसका होता है चाहिए, तो वो बाद में इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। फिर है अलिफ लाम, फिर अलिफ लाम लिखा हुआ है, लेकिन आपको लिल मुत्तकीन में अलिफ नजर नहीं आएगा, ये कसरत की वजह से ये गिर गया है, ये नहीं होता फिर, इसलिए आपको दो लाम नजर आते हैं सिर्फ। वैसे ये असल में क्या है, अलिफ लाम है, ये आपने नहीं बोलना, ये खास करने के लिए आता है। अच्छा, फिर है मुत्तकी। मुत्तकी का मतलब होता है परहेजगार, परहेज करने वाला। जैसे आप बीमार होते हैं, खांसी है आपको, तो आप ठंडे से परहेज करते हैं। मुत्तकी वो शख्स होता है जो अल्लाह के डर से गुनाह को छोड़ देता है, परहेज करता है गुनाह से। गुनाह से परहेज करने वाले को मुत्तकी कहते हैं, मुत्तकी, परहेज करने वाला, परहेजगार कहते हैं इसको हम लोग, परहेजगार, मुत्तकी। अच्छा, फिर इसके बाद है या नून। या नून जो है ये अलामत है जमा की। आप जब भी देखेंगे ना तो आप कहेंगे मुस्लिमीन, यानी कि बहुत सारे मुसलमान, सब मुसलमान। काफिरीन, काफिरून, काफिरीन। आलमीन, सब। जब ये या नून देखेंगे, या नून का मतलब होगा सब, जब, तमाम, सब। ठीक है जी, तो ये चार लफ्जों से मिल के आपके सामने आया है लिल मुत्तकीन। ये हमारी जो हरमैन शरीफैन है उनको समझ आ गई है? हरमैन, जी हरमैन, सर, जी बहुत अच्छे से समझ आ गई। समझ आ गई आपको ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप समझ ना भी आए सर तो ये मेरी अब आवाज ना, नहीं आ रही? ये वीडियो आ गई, वीडियो आपने फिर दोबारा देखनी है, ठीक है? अगर आपको समझ ना आए तो दोबारा सोच समझ के आपने इसको करना है। अब मैं यहाँ पे ना रुक रहा हूँ, ठीक है? एक आयत पढ़ता हूँ, ठीक है? हम थोड़े पढ़े हैं, ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे एक आयत को मुकम्मल करें, या अगर ज्यादा मसाइल आ गए, आपको तंगी महसूस हो या ज्यादा लगे, तो फिर हम रोक दिया करेंगे, ठीक है? अब मैं जरा आपको दिखाता हूँ, कुछ तर्जुमे दिखाता हूँ मैं आपको, कुछ तरह देखें कि क्या लोगों ने क्या तर्जुमे किए हैं इसके। जैसे मैं सबसे यहाँ लिख देता हूँ। हमारे पास नोबल कुरान है, ठीक है? नोबल कुरान में बहुत सारी चीजें तो मिल जाती हैं, ठीक है? मैं देख रहा हूँ सूरह अल बकरा, देख रहा हूँ, द को, ठीक है? इन्होंने तर्जुमा क्या किया है, देख रहे हैं आप? तर्जुमा कोई नहीं किया, इन्होंने क्या लिखा है, अलिफ लाम मीम, कुछ भी तर्जुमा नहीं किया। अच्छा, अगर मैं यहाँ देखूं, जालिकल किताब का लिखा है दिस इज द बुक। जालिकल किताब का तर्जुमा, दिस इज द बुक। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, अबाउट इट लिखा है, फी ही हमने कहा ना इन, तो उन्होंने क्या कहा, इन इट होना चाहिए था ना, इन इट होना चाहिए था, ये अबाउट उन्होंने लिखा है। अ गाइड फॉर दोज माइंडफुल ऑफ अल्लाह। माइंडफुल, माइंडफुल का माना क्या होता है, परहेज करने वाले, जो कि हमेशा अल्लाह को याद रखते हैं, ठीक है? तर्जुमा इन्होंने ऐसे किया है इसका, ठीक है? अब मैं यहाँ देखता हूँ कि इन्होंने और तर्जुमे कि हमारे पास कैसे तर्जुमे आएंगे इनके। तो सर जालिका के हिसाब से तो उसमें दैट इज द बुक होगा ना, हाँ, इसने लेकिन हमने हमने कहा, हमने यही कहा ना कि हम लोग इसका तर्जुमा जब करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम इसका तर्जुमा लफ्जी करते हैं। लफ्ज़ तर्जुमा नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम लोग इसको समझाने के लिए ऐसे कहते होते हैं, ठीक है? और हमने ये कहा ना अभी कि हम दो तर्जुमा कर सकते हैं, कि ये वो किताब है। तो अभी यही तर्जुमे हम देख रहे हैं ना कि लोगों ने क्या तर्जुमा किया, उलमा कराम ने क्या तर्जुमे इसके किए हैं, देखें, ये देखें। अब ये कह रहे हैं कि अलिफ लाम मीम, द रिविलेशन ऑफ द, क्या है, ऑफ द बुक, दिस कुरान, इन विच देयर इज नो डाउट, इज फ्रॉम द लॉर्ड ऑफ ऑल दैट, ठीक है? तो अब ये देखो ना, अब देख रहे हैं आप क्या तर्जुमा कर रहे हैं, ला रेबा का माने का देयर इज नो डाउट, एंड दे देन कंटिन्यू, ला रेब क्या विद किस, فيه هدى للمتقين, in which there is guidance for the muttaqin, the pious and righteous persons. However, it is better to pause it. यहाँ पे रुकना चाहिए ना, ये कह रहे हैं, साथ में पंक्चुएशन भी बता रहे हैं साथ साथ। हुदन का माना क्या लिखा है, गाइडेंस, becomes an attribute of the Quran and carries a better meaning than. अच्छा, फी हुदन, in which there is guidance। अच्छा, यहाँ मैं चाहता हूँ कि मैं जरा इसका तर्जुमा जो है ना वो मजीद तर्जुमा करूँ यहाँ। अगर मैं देखूँ ये मारिफ कुरान ने क्या तर्जुमा किया, मैंने तफसीर बताई है सारी। अच्छा,
मैं चाहता हूँ तर्जुमे, यहाँ पे बहुत सारे तर्जुमे होते थे, मुझे भी याद नहीं आ रहा कि हम कैसे देखते थे यार। ये क्या है? उर्दू में सबसे अच्छा तर्जुमा अच्छा का होता है। देखेंगे, एक मिनट देखेंगे, उर्दू में देखेंगे। सही, ट्रांसलेशन को चेंज करके देखिए। हाँ वो देखो देखो, डॉक्टर असर अहमद साहब ने जो है ना तर्जुमा किया है, क्या तर्जुमा किया है, ये अल किताब है, इसमें कुछ शक नहीं। बहुत सारे लोग कुरान को कुरान नहीं कहते, ये अल किताब कहते हैं, ठीक है, याद रखें। इसमें कुछ शक नहीं, इसमें कुछ शक नहीं, देखो आपने, हिदायत है परहेजगार लोगों के लिए। अब यहाँ मैं तर्जुमा ऐसे में चाहता था, हाँ आप कह रहे हैं कि और भी कोई है जिसमें हम ट्रांसलेशन देखते हैं ना सारे। सर हम सब अपने अपने आगे एक एक कुरान पे खोल के अपने अपने तर्जुमे भी बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको बिल्कुल ऐसे ही है। आपके पास क्या है, क्या लिखा हुआ है? सर मैं आपको बताती हूँ, मैंने कुरान खोला नहीं हुआ था, मैं खोल देती हूँ। हाँ देखिए, ये तर्जुमा है मौलाना फतेह मोहम्मद खान जालंधरी का। जालंधरी। जी जी, हाँ ये जो जी। पाकिस्तान टीवी पे दिखाते हैं, ये वो तर्जुमा है जी। क्या क्या लिखा है हाँ इन्होंने? जी। अलिफ लाम मीम, ये किताब कुरान मजीद, इसमें कुछ शक नहीं। और आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि कलाम अल्लाह है, शाबाश, अल्लाह से, फिर ब्रैकेट बंद होता है, डरने वालों की रहनुमा है। क्या बात है, बहुत प्यारा तर्जुमा किया हमने। अच्छा, दिस इज द बुक, देयर इज नो डाउट इन इट, अ गाइडेंस टू द गुड वे। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने इन इट लिखा हुआ है, अबाउट इट भी था और अब यहाँ पे इन इट है। तो जितने ज्यादा तर्जुमे ज्यादा पढ़ेंगे ना, उतना ही आपको जो है ज्यादा आपको यहाँ पे चीजें मिला करेंगी। ये बात बिल्कुल अच्छा, ये क्या लिखा है? ये कादरी साहब का है मेरे पास कुरान पाक। जी जी, उसमें उन्होंने लिखा है कि अलिफ लाम मीम हकीकी मानी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। तो जालिकल किताबों का लिखा हुआ है, ये वो अजीम किताब है जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं, ये परहेजगारों के हाँ, लिए हिदायत है। अच्छा ये वो अजीम किताब है जिसमें, अजीम को उन्होंने ब्रैकेट में लिखा होगा ना, नहीं, ब्रैकेट में उन्होंने ये को लिखा हुआ है। ये को लिखा आगे है लिखा ये। हुआ हाँ, ये को ब्रैकेट में है। लिखे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं है बल्कि वो है, ठीक है। और अजीम, अजीम का अलिफ लाम से उन्होंने ले लिया है, या वो अजीम हाँ जी। किताब है। अच्छा ठीक है, ये हमें तर्जुमे बहुत सारे और भी देखने हैं। यहाँ यहाँ पे ना एक साइट होती है जिसमें 7 तर्जुमे होते हैं। वो मैं, मुझे तो याद है 10 साल पहले हम ऐसे देखते थे, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा कि हम वो कहाँ से देखते थे। आपको किसी को याद है वो? खैर ये आयत तो ना, ये आयत जो है ना, ये आयत तो मुश्किल नहीं है ना। ये आयत तो हमें सारा, ये बिल्कुल क्लियर आयत है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है हमें। जब आपको आगे जाएंगे तो फिर आगे हमें जब कुछ समझ आएगी तो फिर हम वो देखेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर वहां जाके देखेंगे तो फिर समझ आएगी ज्यादा। और हमें ज्यादा और तर्जुमे देखने से ना, आपके ना, आपके जहन में जो है ना, आपके जहन में जो है वो चीजें जो है ना क्लियर होती जाएंगी, आपको तर्जुमे की समझ आएगी कि तर्जुमा होता कैसे है, ठीक है। बहुत सारा तर्जुमा देखने की वजह से आपको फायदा होगा। सर एक ही लफ्ज के इतने अलग अलग वर्ड, जैसे हाँ जी, लिलमुत्तकीन का एक ही, इंसान है, बिल्कुल ऐसे ही है, कहीं एक ही पर तर्जुमा, डरने वाला, तो हम इसको बहुत सारे। आगे करेंगे, आगे इस लफ्ज आए तो फिर हम कैसे उसकी मीनिंग करेंगे, हाँ तो ये तो अब आगे जब आप सेम जितना लफ्ज आए। देखो ना, यही तो अभी हम आज शुरू कर रहे हैं ना। जब आप जितना आगे साथ चलती जाएंगी ना और अरबिक की आपको पहचान होती जाएगी, तो आप खुद ब खुद चीजों को समझना शुरू कर देंगी। यही तो हम कर रहे हैं अभी, यही तो देख रहे हैं। जब 50 तर्जुमे देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि तर्जुमे कैसे करते हैं हम लोग। अच्छा ये देखिए, ये है अल हज़रत का, वो कहते हैं कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, वो बुलंद रुतबा किताब कुरान, कोई शक की जगह नहीं इसमें, हिदायत है डर वालों के लिए। डर, ये कंजुल ईमान का तर्जुमा है, ठीक है, डर वालों के लिए। और अगर मैं ये कंजुल इरफान का देखूं, ये दावत इस्लामी वाले की साइट है, वो बता रहे हैं। हाँ, अगर मैं देखूं, ये वो बुलंद रुतबा किताब जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं, इसमें डरने वालों के लिए हिदायत है। अब आपको तर्जुमा समझ आ गया, ठीक है। अब हमें एक चीज क्या करनी है, तर्जुमा। अब आपको इसके एक एक लफ्ज का तर्जुमा आ गया है, ऐसा है हरमैन, बुशरा बीवी? जी सर। ऐसा है, हरमैन कहाँ चली गई यार, हरमैन दूर चली जाती है।
یہ क्लियर है ना? मैं बिल्कुल एक एक लफ्ज क्लियर है? जी भाई। जी जी सर, एक एक लफ्ज। अच्छा, अब देखें तो हम क्या करें, तर्जुमा तो हो गया, ठीक है। अब इसकी शक्लें मुख्तलिफ होती रहती हैं। यहाँ पे तो कोई ऐसा वर्ब नहीं है जिसमें हम दिखाएं को वर्ब, ये देखो कुछ चीजें होती हैं जो डिटेल से होती है, एक ही लफ्ज बहुत तरीके से आता है कुरान मजीद में, तो फिर हम वो एक एक लफ्ज को देखेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। फिलहाल इसका आज का तर्जुमा इतना रखो, ये मुत्तकीन तक रखो, ठीक है। जो आज आपने देखा है ना उसको देखो और आगे जाके तलाश करो, मुझे दिखाना अपना हिम्मत जाके जाके देख लो आगे कुरान मजीद में, ठीक है। ये चीजें कहाँ कहाँ मिलेंगी हमें, ठीक है। आप देखो कहाँ मिलती है। और बेहतर ये है, देखो आपने जो मौजमुल मफारस किताब है ना, मौजमुल मफारस, आपको सब चीजें वहां मिल जाएंगी, हर चीज मिल जाएगी, ठीक है। मोजबुल, मौजमुल मफारस जो मैंने भेजी थी, मैं दोबारा भेज रहा हूँ सब, ताकि सब आप ठीक है। नए साथी आए उनको भी मिल जाए वो किताब, ठीक है। उसमें आपको एक एक लफ्ज तलाश करके आपको मिल जाएगा, मैं कल दिखा भी देता हूँ, समझा भी देता हूँ आपको इंशाल्लाह। चले, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम।